राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री यमुने महारानी की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आसाधरी, कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह्य गज पांडव नामा, कौसारो कुंती बधु पट ऐचत लज्जा हरि, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आसाधरी। श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में श्री ठाकुर जी के प्रेमियों का स्मरण किया है और प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि जैसी प्रियता आपके हृदय में है वैसी हमारी प्रियता भी गोविंद में हो जाए, माधव में हो जाए, राघव में हो जाए। ऐसा अनुग्रह करें, ऐसी कृपा करें। पूर्व प्रसंग में आप परम भक्ता सबरी जी का परम पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे, जहाँ भगवान ने अपने हृदय के भाव सबरी जी के समक्ष प्रकट किए और इस नौधा भक्ति में एक एक भक्ति का अनुसरण करके लाखों लाखों संतों ने जीवन व्यतीत किया। उनमें से आप भक्तमाल के ही कुछ संतों का चरित्र अलग अलग भक्ति में श्रवण किया। नौधा भक्ति के अनुसरण करने वाले उन संतों का चरित्र आपने श्रवण किया और इस तरह से भगवान सबरी जी के यहाँ सबरी जी को दर्शन देकर, सबरी जी को कृतार्थ करके और बड़ी प्रशंसा करके भगवान वहाँ से आगे विदा हुए। सबरी जी ने अपने प्राण ठाकुर जी के लिए ही रोक रखे थे, इसलिए जब ठाकुर जी विदा होने लग गए तो ठाकुर जी के सामने ही सबरी ने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। श्री ठाकुर जी सबरी के उस वात्सल्य की, उस प्रेम की प्रशंसा करते हुए ठाकुर जी आगे चले गए। यहाँ सबरी जी के चरित्र को विराम होता है और आगे इसी छप्पे में परम भागवत श्री जटायु जी का स्मरण श्री नाभा गोस्वामी जी ने किया है। जटायु जी का चरित्र परोपकार का चरित्र है, परहित का चरित्र है। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, ये शरीर सेवा के लिए है,
समाज की सेवा, दीनहीनों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा। शरीर सुख लेने के लिए नहीं है, शरीर सेवा के द्वारा सुख देने के लिए है। इसलिए मानव जीवन प्राप्त करके कुछ ना कुछ हमें परहित करना ही चाहिए, परोपकार करना चाहिए। बड़ी महिमा गाई गई है शास्त्रों में परहित की, परोपकार की। परहित का तात्पर्य होता है ऐसा हित जिसमें उसका परम मंगल हो, हित के नाम पर उसका पतन न हो, हित के नाम पर उसका उत्कर्ष हो, ऐसा हित। कोई व्यक्ति नशा कर रहा है और हम चाहें कि इसको नशा का पदार्थ दे दें तो इसका हित होगा? नहीं नहीं नहीं, उसका तो पतन होगा। तो परहित के बारे में बहुत सावधान हो करके उसका कल्याण हो, उसका लाभ हो, इस बात का ध्यान देना चाहिए। तो श्री जटायु जी ने परहित किया, और कैसा परहित किया उनके चरित्र में आप श्रवण करेंगे। अपने प्राणों की बाजी लगा करके परहित किया, प्राणों की बाजी। और ऐसा जीवन जो जीते हैं, संतों की सभा में उनका विशेष रूप से स्मरण होता है, गुणगान होता है। संतों की सभा में सबका स्मरण नहीं होता है, जिन्होंने शुद्ध और सात्विक जीवन जिया है उनका स्मरण होता है। परहित लागु तजय जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि, संतत संत प्रशंसहि ते। संतों की सभा में उसका गुणगान गाया जाता है। भरत जी की सेना जा रही है, सेना के साथ पूरी अयोध्या राम जी से मिलने के लिए जा रही है। रास्ते में निषादराज गोह ने देखा कितनी बड़ी सेना जा रही है राम जी के पास में, और भरत जी चतुरंगनी सेना लेके जा रहे हैं राम जी के ऊपर प्रहार करने के लिए, युद्ध करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, जब तक मैं जीवित हूं राम जी के ऊपर आंच कैसे आ सकती है। निषादराज गोह के मन में आया कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक कोई राम जी की तरफ देख नहीं सकता। और निषादराज गोह ने, महाराज जैसे आकस्मिक कोई विपत्ति आ जाए तो लोगों को बुलाया जाता है, ऐसे नगाड़े बजवाए और पूरे उनके जो सेना की टुकड़ी थी छोटी सी वो आ गई, नगर के लोग आ गए। श्रृंगवीरपुर की बात है। क्या हुआ महाराज, क्या हुआ क्या हुआ? निषादराज गोह ने कहा बहुत बड़ी विपत्ति आई है, ये भरत जी राजा हो गए हैं अयोध्या के और राम जी को मारने के लिए जा रहे हैं। इसलिए भाइयों आज ऐसा काम पड़ा है जिसमें पीछे नहीं होना है। हाँ भैया राजा, आप जो कहोगे हम करने को तैयार, आप आज्ञा तो करो। बोले देखो हमारी सेना छोटी सी है, भरत जी की सेना विशाल है, तो निश्चित है कि हमें मरना है, निश्चित है, लेकिन हम अपने 100 के ऊपर पैर रख कर के नहीं जाने देंगे। जब तक जीवित रहेंगे तब तक कोई भी यहाँ से गंगा से उस पार नहीं जा सकता। इसलिए भाइयों अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार हो जाओ। और सुनो, सब लोग अंतिम समय गंगा जल पीते हैं तो पहले से पी लो, भर नहीं है। और देखो भाई आज हमारे जीवन का सौभाग्य जागृत हुआ है, हम मर नहीं रहे। आज हमारे जीवन का सौभाग्य जागृत हुआ है,
ये शरीर कभी ना कभी मृत्यु का शिकार बनेगा ही, लेकिन कैसी सुंदर हमारी मृत्यु हो रही है। हम राम जी के लिए मर रहे हैं। ऐसा सौभाग्य कहीं मिलेगा? मरना है, लेकिन कितना बढ़िया सौभाग्य, हम राम जी के लिए मर रहे हैं। और सुनो भैया, यहाँ युद्ध होगा तो गंगा के किनारे मरेंगे। राम काज, हाँ जी राम काज, क्षण भंग शरीरा। समर मरण पुण्य सुर सर तीरा, समर मरण पुण्य सुर सर तीरा। भैया हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। मरे तो राम के काज के लिए मरेंगे, ठीक है, और गंगा के किनारे मरेंगे, युद्ध में मरेंगे। और यदि जीत ही गए मान लो, तो संतों की सभा में सबसे पहले हमारा नाम लिखा जाएगा। अरे देखो, राम के लिए प्राण दिए इसने। तो हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं, इसलिए ये सौभाग्य, मर नहीं रहे हम, सौभाग्य जागृत हुआ है। इस सौभाग्य को भाई कोई व्यर्थ ना बना देना। पर हित के लिए जिन्होंने प्राण दे दिए हैं, वो स्वामी जी कहते हैं कि संतों की सभा में उनका बड़ा आदर होता है। ऐसे ही पक्षीराज श्री जटायु जी, जो जिनके ज्येष्ठ भ्राता श्री अरुण जी हैं, गरुड़ जी के ज्येष्ठ भ्राता श्री अरुण जी हैं, और अरुण जी के पुत्र जटायु जी हैं। गरुड़ जी की कथा सुनी थी आपने? गरुड़ जी और अरुण जी, पहले अरुण जी हुए, बाद में गरुड़ जी हुए। तो अरुण जी के पुत्र का नाम श्री जटायु है। महाराज इनमें बड़ा पराक्रम है, अतुलित बल है, बड़े विवेकशील हैं, बड़ी विशेषताएं इनके जीवन में है। इनके ज्येष्ठ भ्राता का नाम संपाति है, जटायु और संपाति। ये संपाति से छोटे हैं। आपने रामायण में सुना है कि जब सीता जी की खोज करते हुए समस्त वानर समुद्र के किनारे पहुँचे, तो अब समुद्र को कैसे पार करें, इतना बड़ा समुद्र, और पार कैसे करें, विचार ही कर रहे थे। और ये निश्चय हुआ कि देखो 2 महीने का समय जो दिया गया था वो पूरा हो गया, व्यतीत हो गया, वापस जाएंगे तो सुग्रीव भी हमको मारेंगे। बोले अब एक काम करो, अंगद जी ने कहा सब कुछ छोड़ दो, खाना पीना, और यही मृत्यु हो जाए तो ठीक है, वहाँ मरेंगे, इससे अच्छा ही मृत्यु हो जाए। तो आपस में पूरी सेना के लोग आपस में बात कर रहे थे, और संपाति के कान में बात पड़ी। संपाति ने देखा, अरे भाई ये सब इतने मरने वाले हैं, कई दिन का भोजन मिल जाएगा अपने को। तो संपाति धीरे धीरे खिसकते हुए चले, उड़ नहीं सकते थे, पंख नहीं थे, खिसकते हुए चले। तो संपाति को देख, विशाल शरीर था संपाति का, जटायु जी का बड़ा विशाल शरीर था। वो बानर डर गए, बोले अब तो खा ही लेगा, इतना बड़ा विशाल, ये तो समाप्ति कर देगा एक को। तो अंगद जी बोले देखो भैया, एक जटायु जी थे जिन्होंने राम काज के लिए अपना शरीर छोड़ दिया, और एक गिर हमको खाने के लिए आ रहा है। जटायु का नाम सुनते ही संपाति रुक गए। अरे भैया तुम कैसे जानते हो जटायु को? वो मेरा छोटा भैया है, उसको कैसे जानते हो? मैं तुमको नहीं खाऊंगा, तो मेरे जटायु के बारे में बताओ। जब पूरी बात बताई महाराज, तब बड़ा दुख हुआ संपाति को, हृदय भर गया उनका, और इनके प्रति प्रीता हो गई। जो बंदरों की सेना गई थी खोजने के लिए, प्रीता हो गई, और उन्होंने कहा कि घबराओ मत, घबराओ मत,
तुम्हें अवश्य सीता जी मिलेंगी। मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि सीता जी समुद्र के उस पार अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। जो समुद्र को पार कर लेगा उसे सीता जी मिल जाएंगी। और देखो तुम घबरा क्यों रहे हो, मैंने एक शब्द से तुम्हारी सहायता कर दी तो मेरे पंखे जो सूर्य की किरणों से जल गए थे, एक बार ये दोनों भाई बोले चलो सूर्यलोक में चलते हैं, इतनी उड़ने की ताकत थी। तो जटायु और संपाति तेजी से गए। जब ऊपर सूर्य के समीप पहुंचने लग गए, बड़ी तीव्र किरणें, तो जटायु ने कहा भैया हम तो वापस जाते हैं। लेकिन संपाति ने बोले मैं तो वहां तक होके आऊंगा। और संपाति जब और आगे चले तो किरणों से पंखे जल गए, ऊपर से आकाश से नीचे गिरे और महाराज सब शरीर छत-बिछित हो गया। बड़ा दुख हुआ। एक महात्मा थे चंद्रमा नाम के, उन्होंने कहा अरे क्या शरीर को लेकर क्यों दुखी होता है, एक दिन तो जाना है इसको, शरीर से अपने मन को हटाओ और सुनो यहीं पर तुम्हारे दोबारा पंखे आ जाएंगे। राम जी के कार्य के लिए बंदर लोग खोजने के लिए आएंगे, तुम उनको बता देना इतने में पंखे नहीं निकल आएंगे। सीता जी का पता बता देना। संपाति कहते हैं देखो भैया मैंने एक शब्द से तुम्हारी सहायता की, देखो मेरे नए पंखे आ गए। इसलिए राम हृदय धर करो उपाय, राम को हृदय में धर के उपाय करो, घबराओ मत। घबराने से काम थोड़ी चलता है, लेकिन स्वतंत्र उपाय नहीं करो, राम जी को हृदय में रख के उपाय करो। क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान श्री राम जी करने वाले हैं, श्री ठाकुर जी करने वाले हैं। हम समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, हम समस्याओं को और उलझाते हैं। ठाकुर जी को छोड़ करके हमने जितनी समस्याओं का समाधान किया, समाधान नहीं उलझी है। और समस्याएं तो ठाकुर जी सुलझाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, श्री ठाकुर जी का स्मरण करना चाहिए और ठाकुर जी समस्याओं का समाधान कर देंगे। तो श्री जटायु जी का पूरा जीवन परहित के लिए, परोपकार के लिए हुआ है। महाराज अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पास ज्योतिषियों ने एक समय जाकर के निवेदन किया कि महाराज आपके राज्य में बड़ा भारी संकट आने वाला है। श्री शनि देवता सकट भेद करेंगे, उसका फल ये होगा कि देवता और दानवों के ऊपर बड़ा भारी कष्ट आएगा और 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, आपके संपूर्ण राज्य में अकाल पड़ेगा और प्राणियों की मृत्यु को बड़ा कष्ट होगा। ये ज्योतिषियों ने जाकर के महाराज दशरथ के सामने निवेदन किया। महाराज दशरथ को बड़ा दुख लगा, 12 वर्ष तक अकाल पड़ेगा, कुछ होगा ही नहीं। तुरंत वशिष्ठ जी के समीप में गए और कहा महाराज इन ज्योतिषियों ने ऐसा कहा है, इसके लिए आप कोई उपाय बताओ। वशिष्ठ जी ने कहा राजन ऐसे ग्रह पड़े हुए हैं कि ब्रह्मा जी भी चाहें तो भी कुछ नहीं कर सकते, होगा ही। जब वो सकट का भेद करेंगे शनि देवता तो ये अनर्थ होंगे ही, ऐसे कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब देखो महाराज कितने साहसी थे महाराज दशरथ। महाराज दशरथ ने अपने रथ को बुलवाया और उस रथ में दिव्य अस्त्र शस्त्र रखे और महाराज उस रथ में बैठ करके शनि लोक में गए, जो सूर्य लोक से 1.25 लाख योजन की दूरी पर है। ऐसे महाराज शनि लोक में गया, शनि को देखा और नीचे मुख किए बैठे हुए थे शनि। तो पीठ की तरफ से पहुंचे, इधर से पहुंचे, उधर को मुख करके बैठे, नीचे मुख किए बैठे थे। तो अपने दिव्य धनुष में बाण चढ़ाया और शनि के ऊपर छोड़ने ही वाले थे कि शनि ने थोड़ा सा आंख उठा के यूं देख लिया और देखते ही महाराज पूरा रथ भस्म हो गया।
दशरथ जी का रथ में तो बैठे थे, अश्व रथ में तो थे। रथ भस्म होते ही, आग लगते ही रथ में आकाश से नीचे गिरे दशरथ जी। आप संयोग से देखो आप कि जटायु उड़ करके कहीं जा रहे थे और देखा कि भाई ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे गिर रहा है, तो जटायु ने उड़ करके अपने पंखों में ले लिया। महाराज दशरथ जो ऊपर से नीचे गिर रहे थे उनको जटायु जी ने अपने पंखे में ले लिया। महाराज पूछा भाई कि आप क्यों गए थे वहां सनी लोग? बोले महाराज युद्ध करने के लिए गया था, क्योंकि शनि सकट का भेद करेंगे, उससे अकाल पड़ेगा, प्राणियों को कष्ट होगा। तो जटायु ने कहा चलो फिर चलो, अब मेरे पंखे में बैठ के चलो, अब रथ की जरूरत नहीं है। जो जटायु जी अपने पंखों में बैठ के फिर समझ पहुंच गए शनि लोग फिर पहुंच गए। तो शनि ने समझा बड़ा साहसी आदमी है, देखो जलने दोबारा, कितना साहस की बात है महाराज, बड़ा साहसी व्यक्ति है। तो प्रसन्न हो गए शनि और डर भी गए कि ऐसे पराक्रमी व्यक्ति को हम कुछ नहीं कर सकते जिसको मौत का डर ही नहीं है। तो प्रसन्न भी गए और डर भी गए। शनि देवता ने कहा कि दशरथ जी हम तुम्हारे ऊपर बड़े प्रसन्न हैं, वर मांगो। बोले महाराज सकट का भेद नहीं करना, यहीं बैठे रहना, यही वरदान है, सकट का भेद नहीं करना। शनि ने जब ने एवं वस्तु कहा तो दशरथ जी ने शनि की स्तुति की, और शनि की स्तुति करके सुन करके शनि जी बड़े प्रसन्न हुए दशरथ जी की स्तुति सुन करके, और कहा तुम्हारी जो इस स्तुति को करेगा मेरे लिए, उसे मेरी बाधा नहीं होगी। फिर महाराज जटायु जी ऊपर से नीचे आए और सकुशल पृथ्वी में दशरथ जी को पहुंचा दिया। आकाश से नीचे आकर के अपनी पीठ से उतारा दशरथ जी को। अब परिचय था, आप कौन हैं? अब पूछा, अब इन्होंने अपना परिचय दिया, मेरा नाम दशरथ है, मैं चक्रवर्ती राजा हूँ, आपने मेरे साथ बड़ा परोपकार किया है, इसलिए आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। जटायु जी को बड़ा अच्छा लगा दशरथ जी का परिचय श्रवण करके, क्योंकि जटायु जी कथा सुनने के बड़े शौकीन थे, आदी थे, और कथाओं में भविष्य में क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ, सभी बातें एक साथ आती हैं। तो जटायु जी को ने कहा कि आप कह रहे हैं कि मैं आपके ऊपर बड़ा प्रसन्न हूँ, मेरे से आप कुछ मांगो, तो आप मुझे अपना ज्येष्ठ पुत्र दे दो, ज्येष्ठ पुत्र आपका मुझे दे दो। दशरथ जी ने कहा महाराज आपको पता नहीं है मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरा चौथापन आ गया है, मेरे कोई पुत्र नहीं है। अरे बोले जब हो तब दे देना, अभी नहीं, जब हो तब दे देना, आप हाथों करो कि ज्येष्ठ पुत्र मेरा हुआ। दशरथ जी ने कहा ठीक है महाराज, यदि होगा तो ज्येष्ठ पुत्र आपका हुआ है। अब देखो आप महाराज, हमारी जितनी बातें होती ना वो सब ठाकुर जी सुनते हैं, हम आपस में जो बातें करते हैं ना वो सब ठाकुर जी सुनते हैं। भगवान ने कहा बाली से कि बाली तेरी पत्नी ने तेरे को समझाया था ना कि तू राम के पास मत जा, लेकिन तू कहना नहीं माना। अब कहाँ राम जी थे, कहाँ बाली था, अपने निज महल में था, लेकिन ठाकुर जी सुनते हैं ना। नारी सिखावसी नारी सिखावनी करस न काना, नारी सिखा करस न मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान। मूढ़ तो देखो दशरथ जी और जटायु जी की जो बात थी वो ठाकुर जी भी सुन रहे थे। तो महाराज
समय आने पर पुत्रेष्ठी यज्ञ हुआ और उसकी जो चरु थी, उसकी जो खीर थी, वो दी गई रानियों को। और वहाँ हमारे चतुर्व्यूह के साथ श्री राम जी का प्रागट्य हुआ। राम जी के प्रागट्य होते ही आकाश में देवताओं धुनबी बजाने लग गए, स्तुति करने लग गए। तो वो बधाइयों की आवाज़ जटायु के कान में पड़ी। अरे बोले राम जी का अवतार हो गया, चलो भाई चलो 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 अपनी चीज़ लेके आते हैं अपन। तो जटायु जी उड़े महाराज और अयोध्या पहुँच। बड़ा विशाल शरीर जटायु जी का। तो छत पे उतरे, जैसे हेलीकॉप्टर उतरता ना, ऐसे छत पे नीचे कहाँ बैठे, विशाल छत थी, वहाँ उतरे जटायु जी। हल्ला मच गया, अरे महाराज बड़ा भारी पक्षी है, बड़ा भारी पक्षी है। अयोध्या जी में हल्ला हो गया। दशरथ जी को कहा गया कि महाराज बड़ा विशाल पक्षी अपने यहाँ आया है। तो दशरथ जी ने देखा तो खुश हो गए, अरे ये तो हमारे मित्र हैं, ये जटायु हैं। जा कर के जटायु जी का अभिवादन किया और कुशलता का समाचार पूछा। जटायु ने कहा कि हमारी बात याद है ना आपको, हमने क्या मांगा था? बोले हाँ। बोले दिखाओ, हमारी थाती का है, हमको दिखाओ। तो हमारा दशरथ जी जटायु को कहाँ ले गए? लिखा हुआ सूत का ग्रह में, अभी अभी ठाकुर जी शिशु के रूप में है। आहा, और जैसी दर्शन किया ठाकुर जी का, देखते रह गए जटायु जी। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास देख के मुखार भिन्न, देख के तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास देख के मुखार बिंद, देख के रघुबर छवि के समान, रघुबर सब बनिया, रघुबर छवि के, रघुबर छवि बनिया, ठुमको चलत रामचंद्र, ठुमको चलत बाजत पैजनिया, ठुमको चलत बाजत पैजनिया, ठुमको चलत रामचंद्र बाजत पै। देख के धन्य हो गए जटायु जी महाराज, गदगद हो गए। बड़ी देर के बाद समाधि खुली जटायु जी। तो जटायु जी ने कहा, देखो दशरथ जी, अभी ये तो बहुत छोटे हैं और मैं पक्षी हूँ, इनका लालन पालन कैसे करूँगा? इसलिए ऐसा करो, जब बड़े हो जाएंगे तब हम ले जाएंगे, अभी तो इनका लालन पालन आप करो। ऐसा कह करके राम जी का दर्शन करके जटायु जी चले गए। और महाराज अब तो जटायु जी बीच बीच में आते रहे, जब इच्छा होती दर्शन करने के लिए आते। और दशरथ जी ने वचन दे दिया था, इसलिए उन्हीं की संपत्ति मान कर उनको दर्शन कराते। फिर एक बार जटायु जी ने कह दिया कि देखो, आप मन में ऐसा मत मानो कि मैं लेने के लिए आता हूँ, तुम तो अपने पास रखो, मैं ध्यान में इनका दर्शन कर लिया करूँगा, आप घबराओ मत कि मैं ले जाऊँगा, तुम तो रखो अपने पास, मैं ध्यान में इनका दर्शन, लेकिन अधिकार हमारा ही रह गया, ध्यान रखना, रखो अपने पास। तो महाराज
श्री जटायु जी के इस भाव को राम जी ने निभाया। हम ठाकुर जी से कोई संबंध जोड़ते हैं ना, तो हम नहीं निर्वाह करते, ठाकुर जी निर्वाह करते हैं। जीव में संबंध निर्वाह करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि जीव में चंचलता बहुत है, लेकिन ठाकुर जी अंत तक संबंध का निर्वाह करते हैं। दशरथ जी के मित्र हैं जटायु जी, तो जैसे मेरे दशरथ जी पिता हैं, वैसे श्री जटायु जी मेरे पिता हैं। इस संबंध को श्री राम जी ने हमेशा ध्यान में रखा। को रघुवीर सरिस संसारा, को रघुवीर शील स्नेह निभान हारा, शील स्नेह निभान। आगे चरित्र आता है कि कैकेयी के वरदान के अनुसार राम जी का वनवास हुआ और श्री राम जी ने अगस्त्य जी से पूछा कि मैं कहाँ निवास करूं जहाँ मेरे द्वारा किसी को विक्षेप नहीं हो और दूसरों को मेरे विक्षेप नहीं हो। तो अगस्त्य जी ने कहा कि आप पंचवटी में निवास करें। भगवान श्री राम पंचवटी पहुँचे, वहाँ विशाल काय जटायु को देखा है राम जी ने, उनका परिचय पूछा है आप कौन हैं जटायु से भगवान ने पूछा है। तब उन्होंने कहा कि जय जय है, मैं आपके पिता का मित्र हूँ। ये सुन करके भगवान ने प्रणाम किया जटायु जी को, और जैसे पिता की पूजा की जाती है ऐसे मेरे पूजन किया। जटायु जी ने कहा कि राम, मैं यथाशक्ति तुम्हारे यहाँ से सहायता करूँगा, तुम यहीं निवास करो। गीधराज सो भेंट भय बहुविध प्रीत बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाए, रहे परन ग्रह छाए। आप लोग सुनते हैं राम कथा में रावण ने सीता का हरण किया है, अपने माया में रथ में सीता को बैठाया है और तेजी से चला है लंका के लिए। सीता जी विलाप कर रही हैं बड़ी तेजी से, बड़ी तेजी से रो रही हैं, और उनके रुदन को सुनकर, उनके कष्ट को सुनकर के वृक्ष में बैठी हुई जटायु जी ने दौड़े हैं। रे रे दुष्ट ठाड़ कीन होई, रे रे दुष्ट ठाड़ कीन हो, निर्भय चलस न जानत मोही, निर्भय चलस न जान। उड़ते हुए तेजी से चले, हे दुष्ट खड़ा हो जा, और कहा बेटी चिंता मत कर, मैं आ रहा हूं। सीते पुत्री करस जिन चिंता, सीते सीताए पुत्री करस जन त्रासा, सीते पुत्री कर करी हो जातु धान करनासा, करी हो जातु धान करना।
महाराज रावण ने देखा मुझे कौन चैलेंज दे रहा है, खड़ा रहो, दुष्ट कौन है। रावण को बहुत अभिमान था अपने बल का, तो ऐसे पीछे मुड़ के देखा, बड़ा विशाल का है पक्षी, पहाड़ के समान तेजी से आ रहा है। बोला तो गरुड़ सरीके लग रहा है, लेकिन गरुड़ तो मेरे बल को जानता है, इसलिए कोई चिंता नहीं कि सीधे जा रहा है। और जटायु जी ने सामने से आके धावा किया, इधर से आ रहे तो सामने से मुड़ करके और धावा किया। निकाय महाराज कि उसके बालों को पकड़ करके घुमा करके रावण को और नीचे पटक दिया, अपने चोंच से उसके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और ऐसा नहीं महाराज है, विरत होने के बाद सीता जी को छीन करके वृक्ष के नीचे बैठाया और आने के बाद इतनी प्रहार किया चोंचों का कि यो मूर्छित होकर गिर पड़ा रावण। चपारी चोंच चंगुल है घटी, रथ खंड खंड कर डार्यो, बिरथ बिकल कुयो छीन लीन, शिव घन घायनी अकेलायो। सीता जी को अलग करके और महाराज उसे अपने प्रहार से मूर्छित कर दिया। अब मूर्छित पड़ा है। हम जटायु जी चाहते तो उसकी आंख फोड़ देते चोंचों से, उसके शरीर अंग अलग अलग कर देते, लेकिन देखो कितना धर्म था पहले। शास्त्र में लिखा है कि मूर्छित व्यक्ति के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए। शास्त्र को याद करके, शास्त्र की बात मान करके चुपचाप बैठे, जब मूर्छा टूटेगी तब लड़ूंगा। जब उसकी मूर्छा टूटी तो समझ गए तो बहुत बलवान है भाई, इससे लड़ना मुश्किल है। भगवान शंकर जी ने एक तलवार दी थी उसे, रावण को, उसका नाम था चंद्रहास, और उसने महाराज चंद्रहास तलवार निकाली और श्री जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया और तलवार को कई जगह प्रहार किया जटायु जी के शरीर में। अब तो बड़ा लस्त हो गए, गिर पड़े जटायु जी। पंखा ही ताकत होती है पक्षी की, पंखे कर गए तो पक्षी के पास कुछ नहीं है। जैसे हमारे हाथ होते हैं ऐसे उनके पंखे होते हैं। दोबारा महाराज उसने माया से दूसरा रथ बना दिया और जानकी जी को बैठा करके ले गया लंका। और इधर जटायु जी तड़फ रहे, प्राण कंठगत आ गए, प्राण निकलने वाले हैं। और जटायु जी का मन है कि एक बार राम का दर्शन करके मैं प्राण छोड़ूं, बता दो दूं कि ये दुष्ट जानकी जी को लेके गया है, खबर तो दे दूं। ऐसा विचार करके महाराज पड़े हुए हैं, लूह लुहाने शरीर, श्री ठाकुर जी के चरण चिन्हों का स्मरण कर रहे हैं। जटायु जी की उपासना क्या है? निरंतर ठाकुर जी के चरण चिन्हों के ध्यान में डूबे रहना। तो जिसकी हम उपासना करते हैं अंत समय में उसी का ध्यान आता है, उसी का ख्याल आता है। तो पूरे जीवन श्री ठाकुर जी के चरण चिन्हों का ध्यान किया है। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, सीता पति पद नित बसत ऐते मंगल दायका। तो अंत में वही याद आता। यदि आप पूरे जीवन भक्तमाल सुनोगे तो अंत में यही भक्त आपके पास आएंगे, यही आएंगे, पक्का है, आए हैं। जो भी आप पूरे जीवन अभ्यास करते हो संत में अंत में वही आता है। तो चरण चिन्ह में उनका मन लग गया, आंखें बंद हैं, शरीर से रक्त गिर रहा है, प्राण कंठगत हो गए हैं, लेकिन आप आंख बंद करके श्री ठाकुर जी के चरण चिन्हों का ध्यान कर रहे हैं। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिनु रेखा, सुमिरत
राम चरण जिन रेखा। भगवान श्री राम जानकी जी के वियोग में रोते हुए आ रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और जटायु जी बीच बीच में राम, फिर 1 घंटे तक ध्यान करते हैं, फिर कहते हैं राम। ऐसा तो राम शब्द सुना राम जी ने आते हुए। अब झाड़ियों के बीच में पड़े थे, बिल्कुल जंगल में पड़े थे, और इधर से राम जी आ रहे हैं, तो दूरी से शब्द दूरी से सुनाई पड़ता है। तो दर्द भरा हुआ राम सुना ठाकुर जी ने, रोना भूल गए, सीता जी को भी भूल गए। लक्ष्मण ये कौन मुझे पुकार रहा है? देखो ये कितना दुखी है, ये कितने कष्ट में है, पता लगाओ, इतने दर्द से मुझे पुकार रहा है लक्ष्मण। देखो देखो देखो, कहीं इसकी पत्नी को भी तो कोई हरण करके नहीं ले गया? तो कितना दुखी है ये, देखो लक्ष्मण। लक्ष्मण जी आगे गए तो खून की बड़ी धारा दिखाई पड़ी। अब इतना बड़ा पक्षी था हमारा, पंख काटे कितना खून बहा होगा, तो खून की धारा दिखाई पड़ी। तो उसके सहारे सहारे आए तो हमारा जटायु जी को देखा, बड़ा अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, उन्हीं के मुख से राम राम निकल रहा है। राम जी को बताया, राम जी दौड़े जटायु के पास आए, और जटायु जी को देखते ही श्री राम जी की आंखें भर आईं। राघो गीद गोद कर लीने, राघो कर लीनो, गोद कर लीनो, गोद कर ली। नीचे पड़े हुए जटायु को ठाकुर जी ने उठाया और अपनी गोद में लिटा लिया। नयन सरोज स्नेह सलिल सुधी, नयन सरोज स्नेह सलिल सुचि, मनऊ अरध जल दीनो, मनऊ अरध जल दीनो, मनऊ अरध जल दीनो। टप टप आंसू गिर रहे हैं राम जी के, पूरे शरीर में धूल लगी है जटायु जी के, वहां कुछ था ही नहीं। तो राम जी ने अपनी बड़ी बड़ी जटाएं खोली और अपनी जटाओं से राम जी के शरीर की धूल को झाड़ रहे हैं ठाकुर जी। हे तात, आप कहो मैं अभी आपको स्वस्थ कर देता हूं। जटायु जी ने कहा, जय जय, मैं स्वस्थ होके क्या करूंगा? कोई गीद की देह अच्छी थोड़ी है, तो आप मुझे स्वस्थ बना देंगे तो मैं क्या करूंगा इस देह से? राम जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तो तुम गीद की देह में न रहो, इंद्र बना देता हूं तुमको, ब्रह्मा बना देता हूं, देवता बना देता हूं, इंद्र उस देह में रहो तुम। देखो भगवान की कथा, भगवान का दर्शन बड़ा विवेकवान बना देता है, बहुत। अभी तुम्हारे पास बुद्धि है ही नहीं, है ही नहीं है, तभी हम वहाँ की बात सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन आप निरंतर ये कथाएं सुनते रहो तो इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो जाती है, माइन्यूट बुद्धि हो जाती है। तो देखो अभी अभी दर्शन किया ना राम जी का, तो जटायु जी कह रहे हैं, अच्छा प्रभु एक बात पूछो? बोला हाँ पूछो। बोले जय जय, इंद्र को कभी मरना पड़ता है कि नहीं? ब्रह्मा को कभी मरना पड़ता है कि नहीं? ठाकुर जी का वो तो है, मरना तो पड़ता है, बस टाइम फैक्टर का फर्क है। हम लोग 100 साल में और वो कई कल्प में जाते हैं, बस इतना ही फर्क है। लेकिन उनको भी शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, ये तो नियम है। जो जन्मा सो निश्चय नासा। तो जटायु जी बोले जय जय,
मुझे आप इंद्र बना देंगे, ब्रह्मा बना देंगे, आज जब मेरी मृत्यु आएगी तो आपकी गोद मिलेगी, ये जो गोद अभी है। ठाकुर जी बोले ना। अच्छा, आपका ये सुंदर कर कमल मिलेगा जो घूम रहा है? बोले ना। और मैं जो दर्शन कर रहा हूं सुंदर मुखारविंद का, वो मिलेगा? बोले हमको अभी मरना, अभी मरना है, ऐसा सुयोग दोबारा नहीं मिलेगा जय जय, हमको अभी मरना है। गोस्वामी जी ने दोहावली में लिखा है कि सृष्टि के प्रारंभ से न जाने कितने लोग मरे। कोई आज मरा, कोई कल मरा, कोई सुबह मरा, कोई दोपहर में मरा, कोई रात में मरा, और आगे भी मरेंगे। लेकिन ऐसी मृत्यु किसी की नहीं हुई जैसे जटायु जी की हुई है, किसी की नहीं हुई सृष्टि में। ठाकुर जी की गोद, ठाकुर जी का हाथ घूम रहा है सिर पर, आंखों से ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर जी की आंखें डबडबा रही है। मुए सकल मरी है सकल, घड़ी पहर के बीच, तुलसी काहू नहीं लही, तुलसी काहू नहीं लही, गीधराज स्वामी, गीधराज स्वामी। महाराज श्री ठाकुर जी को देखते देखते परम धाम में चले गए जटायु जी, और देखो तो सही दिव्य रूप से फिर प्रकट हुए, बिल्कुल सुंदर रूप। यह शरीर गीत कहीं पड़ा रह गया, दिव्य रूप से महाराज, ऐसे दिव्य आभूषण, दिव्य तेज। हाँ, उस दिव्य रूप से जटायु जी ने श्री राम जी की स्तुति की। जटायु जी ने जो स्तुति की है महाराज जी, रामायण में है, उसका इतना महत्व है, इतना महत्व है। अंतिम समय यदि आप उस स्तुति किसी को सुना दो तो निश्चित रूप से उसकी सदगति होगी। गीता वाटिका में एक परम संत रहते थे गोरखपुर में, श्री रघु बाबा, श्री रघु बाबा रहते थे। पूज भाई जी के समय की बात है। तो वो राम जी के विरह में 24 घंटे में 18 घंटे रोते थे, और बस उनके मुख से रघु 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 जी निकलता था। इसलिए सब लोग उनको रघु बाबा कहने लग गए। रोते रोते पूरे नीचे का भाग काला पड़ गया था, बिल्कुल आंसू बंदे नहीं होते थे उनके। तो उनके जीवन चरित्र में लिखा है कि अपने राम जी को पा सकते तो राम जी को कभी किसी को दिखाते नहीं थे, छुपाते बिल्कुल किसी को। एक छोटी सी कुटिया भाई जी ने दे दी थी, उसी में रहते थे, और कभी किसी को दिखाते नहीं। तो एकादशी का दिन था, आप कुटिया में बैठे हुए थे, तो कोई विद्यार्थी पढ़ के जा रहा था, तो आवाज लगी थे ना, बोले तुम्हारे पास रामचरितमानस है? बोले हाँ। बोले लेके आओ, लेके आओ। बोले बैठो यहाँ। बोले जटायु जी ने जो स्तुति सुनाई थी ना, वो निकालो, दिव्य देह धारण करके जो स्तुति वो निकालो। वो जैसे निकाली महाराज का, इसको तुम सुनाओ, 2 बार सुनाओ। पहली बार सुनाया, ध्यान से सुने, दूसरी बार सुनाया, सुनते पूरी हुई कि शरीर छोड़ दिया श्री रघु बाबा ने। तो ये स्तुति महाराज सदगति प्रदान करने वाली है, जो जटायु जी ने राम जी की है। स्तुति करके जटायु जी अंतर ध्यान हो गए, और श्री ठाकुर जी ने जटायु जी के शरीर का अंतिम संस्कार अपने हाथ से किया। कैसी विशेष बात है, अपने हाथ। दशरथ जी को नहीं किया वो स्वभाव, लेकिन जटायु जी का अपने हाथ से है संस्कार करके लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, देखो लक्ष्मण, ये मेरे पिता के समान है, इसलिए मुझे एक कृत्य करना ही है। इस तरह से महाराज गीत जटायु जी के सौभाग्य का वर्णन कौन करे। अद्भुत महाराज सौभाग्य इनका। जब हनुमान जी गए हैं, सीता जी से मिलन हुआ है, तो सबसे पहले सीता जी ने जटायु के बारे में पूछा,
इस पूरे युद्ध में केवल सीता जी ने यही युद्ध देखा अपनी आंखों से, बाकी तो देखा नहीं था। तो उनकी उस जटायु जी की जो छाप अंदर पड़ी है कि मेरे लिए प्राण दे दिए। यहां तक सूरदास जी का पद है, यहां तक लिखा सूरदास जी ने कि कहा देखो यदि मैं राम को प्राप्त नहीं होंगी, क्योंकि बीच में इतना बड़ा समुद्र है, राम जी ना आ पाए, तो राम जी वापस जाएंगे अयोध्या। एक काम करना, मेरा संदेशा राम जी से कह देना कि अयोध्या के सिंहासन पर जटायु को बैठाएंगे और पूरे जीवन उसकी सेवा करेंगे। ये सीता जी का संदेशा है। सूर श्याम मम विनय मान, तिहि कौशलपुर ले जाई, सिंहासन बैठार प्रेम सो, सिंहासन बैठार प्रेम सो, करेंगे प्रभु शिवकाई, करेंगे प्रभु। ऐसे जटायु जी के चरणों में हम सभी वंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपके हृदय में परहित की भावना है वो हमारे हृदय में जागृत हो। समय के अनुसार वाणी को यहीं विराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।